हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो आइए जानते हैं क्या होता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को जानने से पहले हम लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि जैव यानी कि सजीव और अजैव यानी कि निर्जीव क्या होता है। हम लोग जब अपने आसपास चारों तरफ झांकते हैं तो बहुत सारा चीज देखते हैं। टेबल, कुर्सी, बेंच, किताब, पेन, पहाड़, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, बहुत सारे जीव जंतु को देखते हैं। पेड़ पौधा देखते हैं। इसमें से कुछ सजीव है, कुछ निर्जीव है। जब हम लोग किसी बिल्ली को भागते हुए या कुत्ते को भौंकते हुए किसी गली में किसी आदमी को चीखते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि ये सजीव है। लेकिन पेड़ पौधा तो ना भागता है ना चीखता है, फिर कैसे कहते हैं कि हम लोग सजीव, वो भी तो सजीव है, तो कैसे कहते हैं कि वो सजीव है। तो हम में से कुछ लोग कहेंगे कि उनके पत्ता जो है सो हरा होता है। तो ऐसे भी पेड़ है दुनिया में जिनका पत्ता हरा नहीं होता है। तो फिर हम लोग उसके कुछ वृद्धि संबंधित गति पर देखते हैं कि एक छोटा सा पौधा समय के साथ बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, तो कहते हैं कि ये भी एक सजीव है। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां भी होती है जो हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, जैसे कि आणविक संबंधित गतियां, आणविक गतियां। अब है ये कि आणविक गतियां क्या है। हमारा जो शरीर है यह बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। बहुत सारा अणु क्या होता है, बहुत सारा अणु मिलकर सम्मिलित रूप से सुव्यवस्थित होकर क्या करते हैं, तो जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो जीव द्रव्य के अंदर अणुओं के इस व्यवस्था को तथा गति को ही आणविक गति कहते हैं। जीव द्रव्य प्रत्येक सजीव के अंदर पाया जाता है, ये निर्जीव में नहीं होता है। तो ये सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर है कि जीव द्रव्य सजीव के अंदर पाया जाता है। जीव द्रव्य में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं। ये आणविक गतियां जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारे जीव जैसे कि विषाणु सब है, इस सब में आणविक गतियां परिलक्षित नहीं होती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि विषाणु सजीव है, कुछ लोग कहते हैं निर्जीव है। तो माना जाता है कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। जब तक वह किसी व्यक्ति या किसी जंतु को या किसी सजीव वस्तु को, किसी सजीव चीज को जब तक कि वह संक्रमित न कर दे, वो निर्जीव माना जाता है। और जब वह किसी इंसान के या किसी जानवर के शरीर में संक्रमित हो जाता है तब फिर वह सजीव बन जाता है, वह अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए विषाणु को क्या माना जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी। तो आणविक जो गतियां हैं ये हमारे शरीर में होते रहना बहुत आवश्यक है। हमारा जो ये शरीर है, आप लोग जानते हैं कि ये शरीर सुसंगठित और सुव्यवस्थित है। इसके अंदर ऊतक होता है, ऊतकों में कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में भी छोटे छोटे घटक होते हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। सुसंगठित संरचना है हमारे शरीर का। लेकिन पर्यावरण हमेशा हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होता है। यह पर्यावरण के परिवर्तन से, वातावरण के परिवर्तन से टूटना शुरू हो जाता है। क्या टूटना शुरू हो जाता है, हमारा जो सुसंगठित संरचना है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, यह टूटना शुरू हो जाता है। अगर यह टूट जाएगा तो फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए। तो इसीलिए इसके टूट फूट को रोकने के लिए इनका मरम्मत और इसका मेंटेनेंस रखना बहुत जरूरी होगा। मेंटेनेंस करने का मतलब हुआ, हिंदी में इसको कहे तो इसका हिंदी होता है अनुरक्षण। यानी कि हमारे शरीर के कोशिकाओं का, यानी कि कहा जाए तो पूरे शरीर का अनुरक्षण और मरम्मत बहुत आवश्यक है।
ये जो अनुरक्षण का कार्य है हमारे शरीर में हमेशा जारी रहता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस का कार्य, रख रखाव हमारे शरीर का, यह हमेशा जारी रहता है। जब हम लोग कोई आवश्यक कार्य नहीं करते रहते हैं उस समय भी जारी रहता है। जब हम लोग सोए रहते हैं उस समय भी यह हमारे शरीर के मेंटेनेंस का कार्य जारी रहता है। अब कहेंगे ये कैसे रहता है, सोए हैं हम, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो अणु कैसे गतिशील है हमारे शरीर का। इस बातों को आप नोटिस करिए, आगे ये सब बातें जो डॉट है सारा क्लियर होगा कि कैसे हम लोग सोए हैं फिर भी हमारा मेंटेनेंस जारी है। ये मेंटेनेंस का कार्य, जो मेंटेनेंस होने का कार्य है, ये क्या है, ये हम लोग जानेंगे। तो जैव पराक्रम, जैव का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे कि सजीव, और पराक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस। तो जैव पराक्रम क्या है, इसका अगर हम लोग परिभाषा अगर बनाए परिभाषित तौर पर, इतना देर से तो समझ गए कि जैव पराक्रम क्या है, लेकिन अगर इसका परिभाषा बनाए तो यह होगा कि वह सारी प्रक्रिया, पराक्रम का मतलब ही होता है प्रक्रिया, तो वह सारी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से जैविक अनुरक्षण का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जैव पराक्रम क्या है। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए कि वह सारी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से जैविक अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करती है, जैव पराक्रम कहलाता है। इसे आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वह सारी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से जैविक अनुरक्षण का कार्य करती है, यानी कि मेंटेनेंस रखने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं। अब ये मेंटेनेंस का कार्य क्या है ये हम लोग जानेंगे। मेंटेनेंस कैसे होगा, हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट होता है, अगर इतना भी जोर से हम लोग शरीर पर मारते हैं तो बहुत सारा कोशिका टूट जाता है, और वातावरण के एडजस्टमेंट के कारण भी हमारे शरीर को बहुत क्षति पहुंचता है। तो इसके एडजस्टमेंट के, इसके मेंटेनेंस के लिए, टूट फूट को रोकने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फिर ये ऊर्जा कहाँ से हम लोग लाएंगे, इसके लिए हमको बाह्य स्रोत पर निर्भर होना पड़ता है, भोजन ग्रहण करना पड़ता है, भोजन लेना पड़ता है। तो हम लोग जो ये भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, तो यह एक प्रोसेस के द्वारा होता है। अगर हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी खाना एक काम हुआ, और रोटी सब्जी निकाल कर, तोड़ कर, सब्जी के साथ मिलाकर मुंह में डालते हैं, ये एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है। क्या करने का, खाना खाने का एक प्रक्रिया है, और खाना खाना एक काम है। तो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है पोषण। पोषण के बारे में हम लोग आगे डिटेल से जो है सो बातचीत करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि पोषण, हम लोग जो बाह्य स्रोत से भोजन ग्रहण करते हैं ये पोषण कहलाता है। तो भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है, अंदर जाने के बाद जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ है, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ जितना है, ग्लूकोज कहा जाए, तो ये सब जो उपयोगी चीज़ है हमारे लिए, यह जो है सो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। अब बात है कि भोजन ग्रहण करने के लिए एक मुख्य अंग है हमारे पास, तो और ऊर्जा की आवश्यकता तो हमारे पूरे शरीर को है, प्रत्येक कोशिका को है। तो हर जगह कैसे पहुंचता है, तो इसके लिए हमारे अंदर, शरीर के अंदर परिवहन तंत्र होता है। परिवहन तंत्र को हम लोग मान सकते हैं कि एक मालगाड़ी है।
कि यह क्या करता है, उपयोगी चीज को जहां तक पहुंचाना है, जहां जहां पहुंचाना है हर जगह पहुंचा देता है। जो अनुपयोगी चीज है, खतरनाक चीज है, हानिकारक चीज है, उनको उनका स्थान जहां है वहां पहुंचा देता है। तो ये काम है परिवहन तंत्र का। तो अब जब हम लोग भोजन ग्रहण किए तो अंदर जो उपयोगी पदार्थ है वो हमारे प्रत्येक कोशिका तक पहुंच गया, और जो अनुपयोगी पदार्थ है उनको निकास द्वार तक पहुंचा दिया जाता है। तो हमारे प्रत्येक कोशिका तक ग्लूकोज पहुंच जाता है, जिसको मतलब भोजन से जो ग्लूकोज बना वो पहुंच जाता है, जिसको कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। तो कोशिकीय ईंधन जो हमें भोजन से प्राप्त हुआ, यहाँ तक ठीक है कि, लेकिन तब भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। यह ठीक है कि कोशिकीय ईंधन यानी कि ग्लूकोज मिल गया, लेकिन ऊर्जा अभी तक नहीं मिला है। अब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? अभी तक तो समझिए कि बस आग जलाने के लिए लकड़ी मिला है, हमको ईंधन मिला है। जब तक तिल्ली नहीं जलाए माचिस का तब तक आग तो लगेगा नहीं। तो अभी तिल्ली बाकी है, ईंधन मिल गया है हमारे कोशिका को। अब ये माचिस का तिल्ली क्या है? तो ये है कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो वायु के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, फिर ऑक्सीजन को क्या करता है ये मालगाड़ी यानी कि परिवहन तंत्र हमारे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। और जो ही कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचता है, पहले से उनके पास कोशिकीय ईंधन है जो हम लोग भोजन के द्वारा हर जगह तक पहुंचाया है। तो कोशिकीय ईंधन यानी कि ग्लूकोज से जब ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो ये हमें ऊर्जा देती है। ग्लूकोज से ऑक्सीजन जब प्राप्त अभिक्रिया करेगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगा। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, ये भी उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। फिर ये मालगाड़ी क्या करता है यानी कि परिवहन तंत्र इन कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जहां से हम लोग श्वास छोड़ते हैं वायु कोशिका तक पहुंचा देता है, और श्वास नली के द्वारा हम उन कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। तो हम लोगों को जब सांस लिए तो ऑक्सीजन प्राप्त हुआ और ऊर्जा तब उससे मिला। तो ये जो श्वास लेने की प्रक्रिया है ये होता है श्वसन, इनको कहते हैं श्वसन। हम लोग श्वास लिए और हमें ऊर्जा प्राप्त हुआ, इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। श्वसन के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से इनको डील करेंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत करना है। लेकिन यहाँ फिलहाल इतना समझिए कि हम लोग सांस लेकर कोशिकीय ईंधन का विखंडन और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यानी कि श्वास लिए, कोशिकीय ईंधन का विखंडन हुआ और हमें ऊर्जा मिला, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। अब बात है कि हमारे अंदर जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उपयोगी पदार्थ हर जगह चला गया और कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया, जो हानिकारक पदार्थ है, इनको निकालना तो बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, नहीं तो ये हमें बहुत हानि पहुंचा सकता है। तो इनको निकालने का जो प्रोसेस है, हमारे अंदर का हानिकारक पदार्थ को निकालने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे कहते हैं उत्सर्जन। यानी कि शरीर से हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के बारे में भी हमारा एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में भी डिटेल में बातचीत होगा। फिलहाल इतना ही समझिए, यहाँ पर जान लीजिए कि उत्सर्जन क्या है? हमारे अंदर के हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि जैव प्रक्रम में आए हुए जो तथ्य हैं, यानी कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इन सब के बारे में आप लोग जान गए होंगे। यही सब प्रक्रिया मेंटेनेंस है हमारे शरीर का, कि हमें ऊर्जा कैसे मिलेगा, हमारा शरीर कैसे मेंटेन रहेगा, अगर हानिकारक पदार्थ है तो कैसे निकालेंगे, हमें ऊर्जा प्राप्त करने की क्या प्रोसेस है, हमें भोजन ग्रहण करना पड़ेगा तो पोषण हुआ, अब भोजन को ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मिलेगा, उसके लिए श्वसन करना है। यही सारा अनुरक्षण है हमारे शरीर का, मेंटेनेंस है। तो अब आप कहिए कि वो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं,
कि जब हम सोए रहेंगे तो हमारा मेंटेनेंस कार्य कैसे चालू रहेगा। जब हम सोए रहेंगे तो क्या हमें श्वास नहीं मिलेगा? श्वास हम नहीं लेते हैं? लेते हैं, सोए में भी सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है, कोशिकीय ईंधन का विखंडन होता है और हमें ऊर्जा मिलता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पोषण के बारे में, कि पोषण क्या है और इनके अंदर जो सारा चीज होता है, जो प्रक्रिया होता है, कैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे जो है सो इनका पाचन होता है, जो सब होता है, वो सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।